Hello student, today we start the class 6th subject science chapter 4 sorting materials into groups। हम लोग आज क्लास 6 में साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के रिवीजन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ये फुल एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट, A thing that can be seen and touched is called an object। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु। ऐसा थिंग या वस्तु जिन्हें भी हम देख सकते हैं या और टच कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? वस्तु कहा जाता है या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे हम लोग एनिमल में हो गए, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल हो गए, इन सबको हम देख सकते हैं। एनिमल के अलावा हम लोग बुक्स हो गया, क्लोथ हो गया, प्लांट्स हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, बेड हो गया, ये सब वस्तु में आते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं। ओके, सेकेंड आपका मटेरियल, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट अभी हमने बताया वो जिस भी मैटर का मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है? मटेरियल कहलाता है। अभी मटेरियल के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास चेयर है, तो चेयर किसका मिलकर बना हुआ है? वुड का मिलकर बना हुआ है। तो वो जो चेयर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ये किसका मिलकर बना हुआ? वुड का कर मिलकर बना हुआ है, तो इस चेयर का मटेरियल क्या हुआ? वुड हुआ। अगर ये आयरन का मिलकर बना हुआ, प्लास्टिक का मिलकर बना हुआ, तो आयरन मटेरियल हुआ, प्लास्टिक मटेरियल हुआ। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो जिस भी मैटर का मिलकर बना होता है वो उसका मटेरियल कहलाता है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, अभी हमने बताया कि हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा जो भी पाए जाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या टच कर सकते हो, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। एग्जांपल में आपका ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, टेबल, बुक्स, क्लोथ एक्सेट्रा, जैसे वाटर, मिल्क, ये सब क्या हैं? ये सब ऑब्जेक्ट हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे करोड़ों में हम ऑब्जेक्ट लिखते चले जाएंगे। एग्जांपल जो भी हमें देखते चला जाएगा वो लिखते चले जाएंगे। तो ऐसे अगर हम उनको नोटिस करें तो नहीं हो पाएगा कि सबका नाम अच्छी तरीके से याद करना चाहें कि और उनके प्रॉपर्टी जानना चाहें, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, उनको हम छोटे ग्रुप में बनाते हैं, जिससे हम उनको लोकेट करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में, उनके बारे में स्टडी करने में हमें आसानी हो जाती है। The sorting of object into groups with each having its own characteristic properties is called classification of object। जब हम एक कैरेक्टर वाले, एक प्रॉपर्टी वाले, एक गुण वाले ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में रख देते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हमने एग्जाम्पल में जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल में यूज करते हैं, जैसे घरों में हम बात करते हैं, कॉमनली आप रहते हैं घर में, आपका जो बुक है, जो स्टडी टेबल है, वहाँ पर सारी बुकों को आप रखते हैं, इससे कि हमें जो भी बुक लेना हो हमें आसानी हो, वहाँ से हम बुक निकाल लें। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बुक यहाँ रखते हैं एक कमरे में, कुछ बुक दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, ऐसे। किचन की बात करें, किचन का सारा सामान एक जगह आप लोग रखते हैं। स्टोर रूम का जो भी सामान होता है, जो भी स्टोर करने वाला रहता है, एक पास रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े हम निकाल लें। ऐसे ही अगर दुकान पर जाएं, शॉप्स पर जाएं, वहाँ भी यही काम होता है कि जो एक वैरायटी के होता है उसको एक पास रखते हैं। अब कंपनी अलग हो, उसका फंक्शन अलग हो, वो बात अलग है। ओके, तो इसीलिए वह ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करना ज़रूरी होता है, जिससे हम उसको समझ सकें, उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकें और उसको हम लोकेट कर सकें ईजी से, आसानी से। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या लाभ हैं ऑब्जेक्ट के? इट मेक्स ईजियर टू लोकेट देम एंड वर्क विद देम। इससे क्या हो जाता है? यह हमारे लिए इजी हो जाता है कि उसको ढूंढने में, लोकेट करने में और उनके साथ काम करने में हमें आसानी होती है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देम, और इससे हम उनको समझने में आसानी होती है, क्योंकि अगर एक ग्रुप में मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, तो अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का हमें फंक्शन पता चल जाए, उसका प्रॉपर्टी पता चल जाए, तो मैं उन 10 ऑब्जेक्ट हैं उन सब का प्रॉपर्टी और फंक्शन पता चल जाएगा। क्योंकि हमने बताया कि क्लासिफाई करते हैं तो एक प्रॉपर्टी, एक फंक्शन
वाले ऑब्जेक्ट को एक ही पास रखते हैं, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, शेप साइज कैसा भी हो, लेकिन उसके प्रॉपर्टी फंक्शन सेम होते हैं, इसीलिए हम उसको एक ही पास रखते हैं। जैसे आप जाते हैं शॉप पर, कोई भी क्रीम लेते हैं, कोई भी बिस्किट लेते हैं, कोई भी दाल लेते हैं, नमकीन लेते हैं, तो देखते हैं वो सब, जैसे नमकीन ले रहे हैं आप लोग, तो जितने भी नमकीन है वो सब एक ही पास रखे रहेंगे, अलग अलग तरीके का। अब उसमें से आप जो चाहिए ले लेते हैं, जो बिस्किट चाहिए होता है सारे बिस्किट एक पास रखे रहते हैं, जो भी चाहिए होता है ले लेते हैं। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जैसे बहुत तरीके के आपके क्लोथ रखे गए हैं, वो शर्ट टी शर्ट पैंट रखे गए हो, तो सब एक ही पास रखे रहते हैं, तीन तरह के पैंट होते हैं, जो भी आपको चाहिए होता है ले लेते हैं। तो यही है क्लासिफिकेशन, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑब्जेक्ट का, उसको अच्छे से लोकेट कर सके, फंक्शन जान सके। ओके, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप जान गए, उसको क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्या बेनिफिट है ये जान गए। अब क्लासिफाई किए तो किस बेसिस पर आप क्लासिफाई करते हैं, तो वो बेसिस हम जानते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। हम ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से सिमिलरिटी कितनी है या डिसिमिलरिटी कितनी है, इसी के बेस पर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग क्लासिफाई या अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। अगर वो एक जैसा दिखता है तो एक पास रखेंगे, अगर वो एक जैसा नहीं दिखता तो हम अलग ग्रुप में रखेंगे, इसी के बेस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अब सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी में क्या देखते हैं, जैसे फर्स्ट लिविंग और नॉन लिविंग, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, अब लिविंग है तो प्लांट है या एनिमल है। फिर नेचर ऑफ मटेरियल, नॉन लिविंग है तो उसका मटेरियल का नेचर कैसा है, कि किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, यूज क्या है, कलर, शेप, साइज, हार्डनेस, टेक्सचर एक्सेट्रा, तो ये सब हम देखकर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में नेचर ऑफ मटेरियल की किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है, जैसे अगर लकड़ी का, जैसे वुड का सारा चीज़ वस्तु मिलकर बना हुआ होता है तो वुड वाला एक पास रखते हैं। आयरन का मिलकर बना हुआ होता है तो उसे एक पास रखते हैं। गोल्ड का मिलकर बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक पास रखेंगे। ओके, उसके यूज क्या है, यूज के बेस पर भी हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं। कलर के बेस पर कि एक जैसे रेड कलर वाले जितने भी मैटर उसको एक पास रख दिए, और येलो कलर वाले जितने मैटर एक पास रख दिए, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, तरीका होता है। शेप कैसा है, साइज कैसा है, हार्डनेस की कौन कठोर है कौन सा सॉफ्ट है, इसके बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं। टेक्सचर उसका कैसा है एक्सेट्रा। वेरियस ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। क्लासिफाई करने में कैसे कैसे यूज करते हैं, फिर से आप इसको समझिए। ऑल द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इनटू टू ग्रुप्स। फिर अगर लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको हम दो ग्रुप में बांटते हैं, क्योंकि लिविंग में एक प्लांट होता है और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल ही दो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो हम क्लासिफाई करते हैं। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट पता चल गया तो अब वो प्लांट है या एनिमल है, तो प्लांट रहेगा तो प्लांट के ग्रुप में रख देंगे, एनिमल रहेगा तो एनिमल के ग्रुप में रख देंगे। लेकिन अगर नॉन लिविंग है तो क्या करेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ मटेरियल, यूज, कलर, शेप, साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर एक्सेट्रा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर नॉन लिविंग है तो उसके बहुत सारे के बेसिस हैं जिस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि किस चीज़ का बना हुआ है, यूज क्या है, कलर, शेप, साइज, अपीयरेंस एक्सेट्रा। Classification of object as living and non-living. All the living objects need food, water and air for their survival, whereas non-living objects do not require these things. जो भी living object होते हैं उनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, उनके सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ओके, क्योंकि उनके बॉडी में हमेशा फंक्शन कुछ ना कुछ चलता रहता, हमेशा 24 आवर पूरा चलता रहता फंक्शन, और उनके फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी में मिलता है फूड से, वाटर से, एयर से। तो ये सब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें ये ज़रूरी मैटर है, उनको चाहिए। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो इनमें से कोई भी ज़रूरत उनको नहीं होती है। ओके,
तो जैसे टेबल है कि लिविंग ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के एग्जांपल जैसे डॉग, रोज, एल्गी, हाइड्रिला, फिश, शेन, ये क्या है? ये लिविंग ऑब्जेक्ट हैं। इनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में टेबल, टॉय, क्लोथ, पेंसिल, नाइफ, शूज, ये सब क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जो इनको फूड, वाटर, एयर ज़रूरी नेसेसरी नहीं है, इनको नहीं चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने बताया था कि अगर लिविंग पता चल गया तो उसको प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे प्लांट्स में रोज, एल्गी, हाइड्रिला, कैक्टस ट्री, ये सब क्या है? ये प्लांट है। लेकिन एनिमल्स में डॉग, ग्रासहोपर, अर्थवर्म, फिश, ये किस में आते हैं? एनिमल कैटेगरी में आते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि कौन से प्लांट है, कौन एनिमल है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई हमने बहुत बेसिस बताया था। जैसे यहाँ पर मटेरियल, किस मटेरियल का मिलकर बना हुआ है, इस बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें, देखिए आपके 4 तरीके के हम बता रहे हैं। जैसे कि वुड का मिलकर बना हुआ है कौन सा ऑब्जेक्ट, मेटल्स के कौन से ऑब्जेक्ट मिलकर बने हुए हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, तो इनको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। जैसे टेबल, चेयर, बेड, डोर, ये वुड के मिलकर बने होते हैं, तो इनको हम अलग रखते हैं। मेटल्स के मिलकर जो ऑब्जेक्ट बने उनको अलग क्लासिफाई करते हैं, जैसे नेल्स, यूटेंसिल्स, मैग्नेट, क्वाइन, ये मेटल से मिलकर बनते हैं। ग्लास से क्या बनता है? बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, मिरर। ओके, इसके अलावा प्लास्टिक से टॉय, रूलर, मग, पॉलीथीन बैग है। तो ये अलग अलग जितने भी हमने 4 टेबल बताए हैं, 4 टेबल में जो भी ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए उनको अलग अलग हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब हम मटेरियल्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि मटेरियल्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट को बारे में जान चुके हैं, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई भी कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो अब हम मटेरियल्स को, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो जिस भी मैटर से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ वन आर मोर मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो एक से अधिक मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। जैसे एग्जांपल में आपको ऑब्जेक्ट है आपका चेयर। अब चेयर किससे मिलकर बना होता है? ये वुड से मिलकर भी बनता है, मेटल का भी बनता है, प्लास्टिक, कंक्रीट का भी बनता है। जैसा अभी जो जैसे वुड का, मेटल का, प्लास्टिक का, ये हम घरों में देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं और ऑफिसों में देखते हैं। चाहे वुड का बना होता है, कहीं मेटल का, प्लास्टिक का, कंक्रीट का भी देखते हैं। जैसे पार्क में घूमने जाएँ, रोड पर जाएँ तो वहाँ पर कंक्रीट का भी चेयर बना होता है। ओके, क्लोथ हम कॉटन का भी बनाते हैं, ऊल का भी बनाते हैं, सिल्क का, नायलॉन का, पॉलिस्टर का, सब तरीके का क्लोथ बनाते हैं। तो ये सब क्या है? मटेरियल है। ऑब्जेक्ट में आ गया क्वाइंस, यूटेंसिल, शूज, ये आ गया। इनके अलग अलग मटेरियल आपको फिगर में, टेबल में बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन वो कई मटेरियल से मिलकर बन सकता है। अलग अलग मटेरियल होते हैं, उससे ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। ओके, नाउ देखिए, अब यहाँ पर मटेरियल एक है लेकिन उससे कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे वुड है, वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं? टेबल, चेयर, डोर से बना सकते हैं। ग्लास से क्या क्या बना सकते हैं? आयरन से, मशीन, पाइप, यूटेंसिल, कॉपर। तो इस तरह जो भी, हमारे कहने का मतलब है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है या तो एक ही मटेरियल से मिलकर बन सकता है या एक से अधिक मटेरियल से भी मिलकर वो बन सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, अब हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया था उसके अलग अलग बेसिस पर, अब हम उसके मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो मटेरियल को किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, देखने में कैसा, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, हैवीनेस और लाइटनेस इन रिस्पेक्ट टू वाटर, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस। ये अलग अलग बेसिस हैं, अलग अलग फैक्टर जिनके बेसिस पर हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है आपको ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, वो देखने में कैसा है। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इस अपीयरेंस के बेस पर हम 2 ग्रुप्स में मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, मटेरियल्स हैविंग लस्टर। लस्टरस मीन्स क्या होता है? शाइनी अपीयरेंस। दोज मटेरियल्स विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू बी हैव लस्टर। जो भी मटेरियल
चमकीला होता है, शाइनिंग होती है, उन मटेरियल को लस्टर बोला जाता है या लस्टरस मटेरियल बोला जाता है। जैसे गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इसमें क्या होती है, शाइनिंग होती है, थोड़ी होती है, ज़्यादा होती है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन शाइनिंग होती है, इसलिए इनको लस्टरस मटेरियल बोला जाता है। मटेरियल हैविंग नो लस्टर्स, नॉन लस्टरस मटेरियल वो कहा जाता है डल अपीयरेंस जो होता है, मीन्स नो शाइनिंग, इसमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती है। Those material which have a dull appearance are said to have no luster. Example, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चाक, इनका मेटल जैसे शाइनिंग नहीं होती है, इसीलिए इनको नॉन लस्टर कहा जाता है या डल अपीयरेंस। सेकेंड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। मटेरियल को क्लासीफाई हम इस बेसिस पर भी करते हैं कि वो मटेरियल हार्ड है, मजबूत है, या सॉफ्ट है, कमज़ोर है। ओके, हार्ड मटेरियल्स, दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड, कट, बेंट आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनको आसानी से हम दबा नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, ना तो उसे आसानी से हम झुका सकते हैं या मोड़ सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। जैसे आयरन, स्टील, वुड, स्टोन, ब्रिक्स, ग्लास एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये हार्ड मटेरियल है, इनको ना तो आसानी से काट सकते, ना तो दबा सकते, ना तो मोड़ सकते हैं, इसलिए ये हार्ड मटेरियल कहलाते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट मटेरियल्स आता है, दोज मटेरियल विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, कट, बेंट आर स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं, काट सकते हैं, मोड़ सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। एग्जांपल, बटर, चाक, क्ले, फ्लोर एक्सेट्रा। थर्ड आपका था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऐसे मैटर जो डिजॉल्व हो जाते हैं उनके बेसिस पर कि वो डिजॉल्व हो रहे हैं, सॉल्युबल हैं, या डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, इनसॉल्युबल हैं, इसके आधार पर मटेरियल को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। जैसे मटेरियल सॉल्युबल इन वाटर, कौन कौन से मटेरियल हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं या घुल जाते हैं, जैसे मिल्क, वॉशिंग सोडा, शुगर, अल्कोहल, कॉपर सल्फेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इसमें बताया बहुत मटेरियल बताएं, इसके अलावा दो गैस भी बताएं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस भी ऐसी हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। इसके अलावा ऐसे मटेरियल जो इनसॉल्युबल हैं वाटर में, वो क्या क्या हैं, फ्लोर, चॉक पाउडर, सैंड, वैक्स, प्लास्टिक, ग्लास, कीरोसिन एक्सेट्रा, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, उनमें पड़ जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन उसमें डिजॉल्व अच्छी तरीके से होते नहीं हैं। वो जैसे हमने बताया फ्लोर हो गया, सैंड हो गया, ये क्या, ये जाकर पेंदी में बैठ जाते हैं और दिखाई देते हैं, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। केरोसिन जो भी ऑयल होता है, ऑयल भी अगर आप वाटर में डालेंगे तो वो एक साइड में किनारे ऊपर पड़ा रहेगा, वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता है, उसमें शाइनिंग करती रहता है, चमकता रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ हैवीनेस और लाइटनेस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर से कितना भारी है, कितना हल्का है, इसके आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं। मटेरियल विच है हैवियर देन वाटर, मटेरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर, कि हम मटेरियल को डालते हैं वाटर में, देखते हैं कौन उसके ऊपर भारी है, जो तैरता रहता है उसके ऊपर वो समझ लीजिए वो लाइटर है, हल्का है, और जो उसके अंदर डूब जाता है वो उससे भारी है, इसके आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं। फिफ्थ आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होता है, दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन इजिली सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से हम आसानी से एक साइड से दूसरे साइड तक देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे ग्लास, एयर, वाटर, सम प्लास्टिक एक्सेट्रा, इनसे क्या हम आसानी से इनके अंदर से हम दूसरे साइड देख सकते हैं क्लियरली, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोला जाता है। सेकेंड आपका आता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स।
ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से आसानी से नहीं देखा जा सकता, कैन नॉट सी क्लियरली, अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। एग्जांपल ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर, ऑयल्ड पेपर, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा। इनसे हम थोड़ी सी परछाई या धुंधला दिखाई देता है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता। जैसे बाथरूम का कोई बहुत सारे सीट होते हैं जो प्लास्टिक होता है, उनसे भी आर पार क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। And now last, opaque materials. Those materials through which we cannot see at all are called opaque materials. ऐसे मटेरियल जिनके आर पार या जिनके द्वारा एक साइड से दूसरे साइड बिल्कुल भी हम नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल्स। एग्जांपल कार्डबोर्ड, वुड, मेटल, ब्रिक्स एक्सेट्रा। जैसे दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, चेयर हो, चेयर का जो वुड हो, वुड के हम आर पार नहीं देख सकते, तो ये ओपेक मटेरियल्स कहलाते हैं। इनसे हम बिल्कुल भी आर पार कुछ नहीं देख सकते। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट था। और आप लोग जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।